अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि प्रीपोजिशन को प्रैक्टिस से याद किया जाता है, लेकिन आज के लेक्चर में और इसके बाद आने वाले लेक्चर्स में हम प्रीपोजिशन के रूल्स को देखेंगे और ज्यादातर प्रीपोजिशंस आपके कवर होंगे रूल्स के जरिए। एक्सेप्शनल केसेस में फिर आप उनको प्रैक्टिस से याद कर सकते हैं और हर एक प्रीपोजिशन के लिए मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं। जिस तरह आज का हमारा प्रीपोजिशन जो है वो है ऑन। ऑन के बारे में यहां पर मैंने 5 रूल्स लिखे हैं, लेकिन इसके अलावा भी रूल्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम ऑन के सारे रूल्स को डिस्कस करेंगे। यहां पर ये 5 मैंने लिखे हैं, इसके अलावा भी हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर को आप गौर से देखें, ये बहुत हेल्प करेगा आपको। और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या बाकी जितने भी कमीशन हैं, इसी तरह ईटा एनटीएस वगैरह में ये आपको काफी हेल्प करेगा क्योंकि ये पार्ट इंतहाई ट्रिकी होता है। तो आइए इन रूल्स को हम डिस्कस करते हैं। रूल्स फॉर द प्रीपोजिशन ऑन। आज के लेक्चर में हम सिर्फ ऑन के रूल्स को देखेंगे कि ऑन हम कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या है? कम्युनिकेशन चैनल्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर डिवाइसेस। कम्युनिकेशन चैनल्स के लिए हम प्रीपोजिशन ऑन यूज करेंगे। इसी तरह डिजिटल जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब के लिए हम प्रीपोजिशन ऑन यूज करेंगे, या कोई और डिवाइस जिसको हम कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं उसके साथ भी हम ऑन यूज करेंगे। एग्जाम्पल के जरिए हम इनको समझते हैं। जिस तरह इंटरनेट है, इंटरनेट क्या है? ये कम्युनिकेशन चैनल है, तो इसके लिए हम प्रीपोजिशन ऑन यूज करेंगे। ऑन द इंटरनेट हम बोलेंगे, इन द इंटरनेट और एट द इंटरनेट ये हम नहीं बोलेंगे, बल्कि करेक्ट प्रीपोजिशन क्या है? ऑन द इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट क्या है? ये कम्युनिकेशन चैनल है। इसी तरह टीवी, अब टीवी क्या है? ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसको हम कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ऑन टीवी। ठीक है, एट टीवी नहीं, इन टीवी नहीं, बल्कि ऑन टीवी। इसी तरह ऑन रेडियो, रेडियो क्या है? कम्युनिकेशन चैनल है, या ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो ऑन रेडियो हम कहेंगे। इसी तरह ऑन सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया क्या है? ये कम्युनिकेशन चैनल है, तो इसके लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? ऑन सोशल मीडिया। इस तरह ऑन द फोन, समवन इज टॉकिंग ऑन द फोन, एट द फोन नहीं, इन द फोन नहीं, बल्कि ऑन द फोन। इसी तरह ऑन चैनल 4, द मूवी इज ऑन चैनल 4, तो चैनल 4 के लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑन। इस तरह चैनल 2, चैनल 3 या कोई स्पेशल चैनल है उसके साथ भी हम ऑन यूज करेंगे। इसी तरह कंप्यूटर को अगर हम ले लें, तो कंप्यूटर क्या है? डिजिटल डिवाइस है, इसको हम कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? ऑन अ कंप्यूटर, ही इज वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर। इसका मतलब यह है कि वो कंप्यूटर के सामने बैठा है, यानी कोई काम कर रहा है, टाइपिंग कर रहा है, कोई ड्राफ्टिंग कर रहा है या एडिटिंग कर रहा है, तो इसके लिए हम ऑन अ कंप्यूटर यूज करेंगे। इन अ कंप्यूटर, एट द कंप्यूटर हम यूज नहीं करेंगे। इसी तरह ऑन अ डिवाइस, कोई और डिवाइस है जिसको हम कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हम ऑन यूज करेंगे, ऑन अ डिवाइस। इस तरह ऑन नेटफ्लिक्स, अब ये क्या है? ये प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो इसके लिए हम ऑन यूज करेंगे, ऑन नेटफ्लिक्स। इस तरह ऑन इंस्टाग्राम, इसी तरह ऑन ट्विटर, ऑन टिकटॉक। तो इसका मतलब यह है कि जितने भी डिजिटल चैनल्स हैं या जितने भी कम्युनिकेशन चैनल्स हैं या डिवाइसेस हैं जिसको हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, उन सब के साथ हम प्रीपोजिशन ऑन यूज करेंगे। रोल नंबर 2 क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी आमदोरफ्त के लिए हम जो जराए इस्तेमाल करते हैं उसके साथ हम प्रीपोजिशन ऑन यूज करेंगे, लेकिन इसके साथ 2 शराइत हैं। पहला शर्त कौन सा है? ऑन टॉप ऑफ समथिंग स्मॉल। अगर कोई चीज छोटी है और आप उसके ऊपर बैठते हैं तो उसके साथ आप ऑन यूज करेंगे। एग्जाम्पल क्या है? ऑन अ बाइक, अब बाइक के ऊपर आप बैठते हैं, ये स्मॉल थिंग है, इसके ऊपर आप बैठते हैं, तो इसके साथ आप ऑन बाइक यूज करेंगे। इसी तरह ऑन हॉर्स बैक, घोड़े पर आप बैठते हैं, वो भी स्मॉल थिंग हम कंसीडर करते हैं और उसके साथ हम ऑन यूज करेंगे, ऑन हॉर्स बैक। सेकेंड शर्त क्या है? इनसाइड अ लार्ज वन, या अगर कोई मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है लेकिन वो लार्ज है, यानी उसका साइज बड़ा है,
तो उसके लिए भी हम ऑन यूज करेंगे। अगरचे उसके अंदर हम बैठते हैं लेकिन उसका साइज बड़ा होता है, इसलिए उसके लिए हम ऑन यूज करेंगे। एग्जाम्पल क्या है? ऑन अ प्लेन। अ प्लेन क्या है? एरोप्लेन जो है वो बहुत बड़ा होता है, ये मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन बड़ा है, लार्ज है। अगरचे इसके अंदर हम बैठते हैं लेकिन इसके लिए हम ऑन यूज करेंगे क्योंकि ये साइज में बड़ा है, ऑन अ प्लेन। इसी तरह ऑन अ बस, बस का साइज बड़ा होता है, इसके अंदर हम बैठते हैं लेकिन साइज इसका बड़ा है, तो इसके लिए हम ऑन यूज करेंगे। इस तरह ऑन अ ट्रेन, इसी तरह ऑन अ कोच, इसी तरह ऑन अ शिप एंड ऑन द सबवे। ठीक है, सबवे जिस तरह अमेरिका में जो अंडरग्राउंड ट्रेन है उसके लिए हम सबवे का वर्ड यूज कर सकते हैं, तो ऑन द सबवे। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर छोटे हैं और आप उसके ऊपर बैठते हैं तो उसके लिए भी ऑन। और सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर लार्ज वन है, यानी मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है लेकिन बहुत बड़ा है, ज्यादा लोग उसमें सफर कर सकते हैं, अगरचे आप उसके अंदर बैठते हैं लेकिन फिर भी आप उसके लिए ऑन यूज करेंगे। इसके अलावा अगर किसी चीज के ऊपर आप नहीं बैठते या कोई मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है लेकिन उसका साइज लार्ज नहीं है, तो उसके लिए आप ऑन यूज नहीं करते। एग्जांपल हम लेते हैं इन अ टैक्सी, इन अ कार, क्योंकि टैक्सी या कार जो है इसके ऊपर भी हम नहीं बैठते और इसका साइज भी बड़ा नहीं है, तो इसके लिए हम इन यूज करेंगे, इन अ टैक्सी, इन अ कार। रोल 3 क्या है? सरफेसेस के लिए भी हम ऑन यूज करते हैं, यानी किसी सरफेस के ऊपर आप बैठते हैं या कोई चीज किसी सरफेस के ऊपर रखी है तो उसके लिए भी हम ऑन यूज करेंगे, यानी किसी एक सरफेस के ऊपर दूसरी चीज का होना, तो उसके लिए भी हम ऑन यूज करेंगे। एग्जांपल हम कहते हैं ऑन अ टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर किताब पड़ी है, तो एक सरफेस के ऊपर दूसरी चीज है तो उसके लिए हम ऑन द टेबल। इसी तरह ऑन डेस्क, डेस्क के ऊपर कोई चीज पड़ी है, ऑन डेस्क। इसी तरह ऑन चेयर। अब चेयर की एग्जांपल हम कुछ इस तरह लेंगे कि एक ऐसी चेयर है जिसके आर्म्स नहीं है, बाजू नहीं है, बिल्कुल इसी तरह है कि सिर्फ उसका बेक है और साइड में कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए हम ऑन चेयर यूज करेंगे। लेकिन अगर ऐसी चेयर है जिसके आर्म्स हैं, ठीक है, बाजू है, बेक भी है और बाजू है, आप बिल्कुल उसके अंदर बैठते हैं, तो उसके लिए हम इन यूज करेंगे, इन द आर्म चेयर। ठीक है, जबकि अगर किसी चेयर के बाजू नहीं है तो उसके लिए हम ऑन चेयर यूज करेंगे। इस तरह ऑन बेंच, ठीक है, ऑन सीट, ऑन द वॉल, द पिक्चर इज ऑन द वॉल। अब वॉल है, वॉल के सरफेस के ऊपर कोई चीज रखी है, कोई पिक्चर है, तो उसके लिए हम एट द वॉल नहीं बोलेंगे बल्कि ऑन द वॉल, क्योंकि वॉल एक सरफेस है, उसके ऊपर कोई चीज रखी है, तो उसके लिए हम ऑन द वॉल इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अन काउंटर, काउंटर आप जाते हैं, काउंटर के लिए आप ऑन यूज करेंगे, ऑन काउंटर, द वाटर बोतल इज ऑन द काउंटर, यानी पानी की जो बोतल है वो कहां पर है? वो काउंटर पर है। ऑन शेल्फ, द बुक इज ऑन द शेल्फ, ऑन द शेल्फ, इन द शेल्फ आप नहीं बोलेंगे, ऑन द शेल्फ। इसी तरह ऑन द फील्ड, यानी फील्ड में कोई है, कोई ग्राउंड है, कोई फील्ड है, वहां पर कोई मौजूद है, तो ऑन द फील्ड हम बोलेंगे, इन द फील्ड नहीं, ऑन द फील्ड। इसी तरह ऑन द आइस, आइस के ऊपर, ऑन द स्नो, ऑन द पाथ, ऑन द ट्रैक। इस तरह ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर आप हैं, यानी एक सरफेस है उसके ऊपर आप हैं, तो उसके लिए ऑन द फ्लोर। ऑन द ग्राउंड, ऑन अर्थ, जमीन के ऊपर हम हैं, तो ऑन द अर्थ। इसी तरह ऑन द रोड, रोड एक सरफेस है उसके ऊपर कोई गाड़ी वगैरह है, ऑन द रोड। ऑन हाईवे, इसी तरह ऑन पेज 5, यानी कोई पेज है, किताब के अंदर कोई पेज है, वहां पर कोई डायग्राम है, तो उसके लिए हम ऑन पेज बोलेंगे, इन पेज नहीं, एट पेज आप नहीं बोलेंगे बल्कि ऑन पेज, क्योंकि वहां पर एक सरफेस है उसके ऊपर कोई टेक्स्ट होगा, डायग्राम होगा, तो ऑन पेज। ठीक है, रोल नंबर 4 क्या है? यूज टू शो अ डे और डेट। जब आप किसी डे को रिप्रेजेंट करते हैं या किसी डेट को आप रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए आप प्रीपोजिशन ऑन यूज करेंगे। एग्जांपल क्या है? ऑन संडे, अब संडे क्या है? ये डे है, तो उसके लिए आप ऑन बोलेंगे, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। इसी तरह ऑन द 1st ऑफ मई, यानी मई का महीना है, अदरवाइज तो हम किसी मंथ के लिए इन यूज करते हैं, हम कहते हैं इन मई, इन अप्रैल, इन सितंबर, लेकिन यहां पर इसके डेट की बात हो रही है, यानी मई की 1 तारीख,
द फर्स्ट ऑफ मे, ठीक है। तो यहां पर द फर्स्ट को आप कंसीडर करेंगे ऑन द फर्स्ट ऑफ मे। इसके अलावा योर बर्थडे, ऑन योर बर्थडे, ऑन माई बर्थडे, क्योंकि ये भी क्या जाहिर करता है, ये डेट को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह ऑन द इवनिंग ऑफ मे द फर्स्ट, अदरवाइज तो हम इवनिंग के साथ, मॉर्निंग के साथ हम इन यूज करते हैं, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, लेकिन ऑन द इवनिंग ऑफ मे द फर्स्ट, यहां पर ये मे मंथ है और मई की पहली तारीख, यहां पर फिर डेट का जिक्र हो रहा है, पहली तारीख है, तो उसके इवनिंग के साथ आप ऑन यूज करेंगे। ऑन द इवनिंग ऑफ मे द फर्स्ट, ऑन द मॉर्निंग ऑफ अप्रैल 16। इस तरह ऑन ओकेजन, किसी मौके पर। इसी तरह ऑन जून 3, यानी डेट है, जून यहां पर महीना है लेकिन 3 क्या है यहां पर, ये इसका डेट है, यानी 3 जून, ऑन जून 3, ठीक है। रोल 5 क्या कहता है, एट आर नियर अ प्लेस, किसी जगह के नजदीक होना, नियर होना। एग्जाम्पल्स के जरिए हम इनको समझते हैं। अ टाउन ऑन द कोस्ट, यानी साहिल है, समंदर का किनारा है, वहां पर कोई टाउन है। अब वो टाउन क्या है, नियर द कोस्ट है। नियर द कोस्ट के लिए फिर हम ऑन यूज करेंगे। अ टाउन ऑन द कोस्ट का मतलब है अ टाउन नियर द कोस्ट, यानी साहिल के नजदीक होना, साहिल के ऊपर नहीं, साहिल के नजदीक, ठीक है। ऑन हम इस्तेमाल करेंगे नियर के लिए, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप देखिए, अ हाउस ऑन द इंडस। अब इसका मतलब यह नहीं है कि इंडस रिवर के ऊपर यह घर है, नहीं, अ हाउस नियर द इंडस रिवर। इसी तरह लिविंग ऑन एन एस्टेट, यानी कोई स्टेट है, जागीर है, फार्म हाउस है, ठीक है, उसके नजदीक आप रहते हैं। लिविंग ऑन एन एस्टेट का मतलब है लिविंग नियर एन एस्टेट, ठीक है। इसके अलावा भी रूल्स हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं अभी। रोल नंबर 6 हमारे पास है, यूज टू डिस्क्राइब एन एक्टिविटी और अ स्टेट। प्रेपोजिशन ऑन को हम यूज करते हैं जब हम किसी एक्टिविटी को बयान करते हैं या किसी के स्टेट को हम बयान करते हैं, तो उस वक्त हम ऑन यूज करते हैं। एग्जांपल्स के जरिए हम देखते हैं, टू बी ऑन अ बिजनेस। अब ये बिजनेस क्या है, ये किसी की एक्टिविटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई क्या है, कारोबार पर है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, ऑफिस में है, मीटिंग कर रहा है, तो वो क्या है, ऑन बिजनेस, ठीक है। इसी तरह ऑन हॉलीडे, ऑन हॉलीडे ये बता रहा है कि उसकी एक्टिविटी क्या है, यानी आज वो ऑफिस नहीं जा रहा, आज वो काम पे नहीं जा रहा, घर पे है, ऑन हॉलीडे है। इसी तरह ऑन वेकेशन, ऑन वेकेशन छुट्टियों पर होना। ऑन लोन, ठीक है, यह आपके स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है कि आप इस वक्त फाइनेंशियली किस स्टेटस में है, आप ऑन लोन पे है, ठीक है, आपने कर्जा लिया है बैंक से और आप क्या है, ऑन लोन है। इसी तरह ऑन ड्यूटी, आप जब किसी अदारे से किसी ड्यूटी पे आप चले जाते हैं तो वहां पर रजिस्टर में लिखा जाता है ऑन ड्यूटी, ठीक है, यानी ये आपके स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है कि कहीं और आप किसी और एक्टिविटी में मसरूफ है, ऑन ड्यूटी। इसी तरह ऑन अ ट्रिप, ऑन फायर, ठीक है, कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग ऑन फायर है, ठीक है, तो ये उसके स्टेटस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑन सेल, जिस तरह हम सुपरमार्केट में जाते हैं, वहां पर ज्यादा चीजें ऐसी होती हैं कि उस पर सेल लगा होता है, तो वहां पर लिखा होता है ऑन सेल। इसी तरह ऑन मेडिकेशन, ठीक है, यानी डॉक्टर आपके लिए कोई मेडिसिन सजेस्ट करता है और आप उस मेडिसिन पर आप गुजारा करते हैं, यानी आपका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो आप ऑन मेडिकेशन होते हैं। रोल नंबर 7 क्या है, स्टैटिक पोजीशन आर इन रिलेशन टू यू। हम ऑन इस्तेमाल करते हैं किस के लिए, जब हम अपनी पोजीशन के हवाले से किसी दूसरी चीज को डिफाइन करते हैं, यानी किसी दूसरी चीज को हम बयान करते हैं इन रिलेशन टू आवर सेल्व्स। एग्जाम्पल हम कहते हैं ऑन योर लेफ्ट, ऑन माई लेफ्ट, ऑन माई राइट, ऑन हिज राइट, यानी किसी शख्स के राइट लेफ्ट पे होना, या अगर कोई चीज आपके लेफ्ट पे है या राइट पे है तो उसके लिए आप ऑन यूज करेंगे, ऑन माई लेफ्ट, ऑन माई राइट, ऑन योर लेफ्ट, ऑन योर राइट। जबकि एक और प्रेपोजिशन है टू, बाज़ औकात वो भी इस्तेमाल होता है टू द लेफ्ट, टू द राइट, लेकिन वो हम इस्तेमाल करते हैं इन रिलेशन टू समथिंग एल्स, यानी आप खुद नहीं है या कोई दूसरा इंसान नहीं है, कोई चीज स्टेटिक है। मिसाल के तौर पर पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस के लेफ्ट या राइट पर कोई घर है, तो आप टू द लेफ्ट बोलेंगे, ऑन द लेफ्ट नहीं, क्योंकि यहां पर एक चीज भी स्टेटिक है और दूसरी चीज भी स्टेटिक है, तो उसके मुताबिक जब आप
बोलते हैं तो आप टू द लेफ्ट बोलेंगे, टू द राइट आप बोलेंगे, ऑन द लेफ्ट ऑन द राइट आप नहीं बोलेंगे। और अगर किसी शख्स की बात हो रही है या यूर सेल्फ की बात हो रही है तो आप ऑन बोलेंगे, ऑन यूर लेफ्ट, ऑन यूर राइट। इस तरह अगर कोई चीज ऐसी है, बटन ऑन द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन, यानी स्क्रीन है उस पर बटन है, लेफ्ट पे है या राइट पे है, लेकिन दोनों एक ही जगह पर है, लोकेटेड है, स्टैटिक पोजीशन में है दोनों। आप जब बताते हैं कि स्क्रीन के लेफ्ट या राइट पे बटन है तो आप ऑन द लेफ्ट बोलेंगे, ऑन द राइट बोलेंगे, एट द लेफ्ट, एट द राइट, या टू द लेफ्ट, टू द राइट आप नहीं बोलेंगे। जबकि अगर कोई चीज मोमेंट में हो तो उसके लिए आप टू यूज करेंगे। एग्जाम्पल किस तरह, यहां पर हम देखते हैं, मूव द पिक्चर स्लाइटली टू द लेफ्ट, मूव द पिक्चर स्लाइटली टू द लेफ्ट, यानी किसी चीज की मोमेंट की बात हो रही है तो उसके लिए आप टू यूज करेंगे, टू द लेफ्ट। मूव द पिक्चर ऑन द लेफ्ट आप यूज नहीं करेंगे, मूव द पिक्चर टू द लेफ्ट, टू द राइट। यानी अगर मोमेंट है तो उसके लिए आप टू लगाएंगे, अगर मोमेंट नहीं है तो आप ऑन लगाएंगे। रोल नंबर 8 क्या कहता है, यूज टू शो दैट समबॉडी बिलोंग्स टू अ ग्रुप। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर कोई शख्स किसी ग्रुप से बिलोंग करता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है तो उसके लिए आप ऑन यूज करेंगे। किस तरह, टू बी ऑन द कमेटी, ही इज ऑन द कमेटी, ही इज इन द कमेटी आप नहीं बोलेंगे बल्कि ही इज ऑन द कमेटी, ये करेक्ट प्रपोजिशन है। इसी तरह ऑन द स्टाफ, ऑन द ज्यूरी, यू आर ऑन द ज्यूरी, शी इज ऑन द पैनल। ठीक है, तो ये क्या है, ये ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, कमेटी, स्टाफ, ज्यूरी, पैनल, ये ग्रुप है। अगर कोई शख्स इन ग्रुप्स में से किसी ग्रुप का मेंबर है तो उसके लिए आप ऑन यूज करेंगे, ऑन द कमेटी, ऑन द स्टाफ, ऑन द ज्यूरी, ऑन द पैनल। रोल नंबर 9 क्या कहता है, पेड फॉर बाय समथिंग, यानी माली लिहाज से आपका गुजारा हो रहा है, आप लाइफ बसर कर रहे हैं, लेकिन किस चीज पर या कितने अमाउंट पर या कितने डॉलर पर आपका गुजारा हो रहा है, यानी आपको वो पे कर रहे हैं। जिस तरह हम कहते हैं टू लीव ऑन अ पेंशन, यानी जब कुछ लोग रिटायर होते हैं तो गवर्नमेंट क्या करता है, मंथली बेसिस पे उनको वो पेंशन देते हैं, यानी एक खास अमाउंट होती है, उस पेंशन पे उनका गुजारा होता है। टू लीव ऑन अ पेंशन, टू लीव ऑन अ स्टूडेंट ग्रांट, यानी कोई स्टूडेंट है उसको कोई ग्रांट मिल चुका है, उस ग्रांट के बुनियाद पर वो अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर रहा है, यानी वो अपनी फी पे कर रहा है, इसी तरह वो दूसरे जो एक्सपेंसेस है उसको वो मैनेज कर रहा है। इस तरह ऑन अ लो वेज, यानी ऑन अ हाई वेज, ऑन अ लो वेज, ऑन $50 अ वीक, ऑन 1000 रुपीज अ डे। ठीक है, रोल नंबर 10 क्या कहता है, यूज्ड व्हेन गिविंग अ फोन नंबर, जब आप किसी को फोन नंबर देते हैं तो उसके लिए भी आप ऑन यूज करते हैं। यू कैन गेट मी ऑन 0333123456 यानी आप किसी से कहते हैं कि आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं इस नंबर पर, तो आप ऑन यूज करेंगे, एट यूज नहीं करेंगे। इस तरह शी इज एन एक्सटेंशन 2503, यानी टेलीफोन का कोई एक्सटेंशन है या एक्सचेंज है, वहां पर एक्सटेंशन की बात हो रही है कि कोई फीमेल है वो इसी एक्सटेंशन पर उनसे राब्ता किया जा सकता है। शी इज एन एक्सटेंशन 2503, तो इसके लिए भी हम ऑन यूज करेंगे क्योंकि ये भी क्या है, फोन नंबर है, तो फोन नंबर्स के लिए हम ऑन यूज करेंगे। तो ये थी प्रेपोजिशंस के रूल्स। बाकी के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे टू, फॉर, इन टू, ऑन टू, इनके रूल्स को भी हम डिस्कस करेंगे। जरूर इसको आप आखिर तक देखें इन वीडियोस को, एग्जाम्स में ये आपको काफी हेल्प करेगा।